नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिल गई है और इस वीडियो में उसके बारे में हम A to Z सारी बातें जो हैं वो कवर करेंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज जो एक्सचेंज हैं वो आपको दो ही देखने को मिलती हैं, NSE और BSE। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि NSE और BSE एक्सचेंज के साथ साथ इनको ज़बरदस्त टक्कर देने के लिए एक और एक्सचेंज जो है वो लिस्ट होने जा रही है और उसका नाम है MSC एक्सचेंज। शायद हो सकता है आप लोगों ने इस खबर को पहले सुना हो, इसके रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं। में हम MSC एक्सचेंज के बारे में डिटेल के साथ आपको पूरा एक एक बातें जो है वो बताएंगे कि ये एक्सचेंज क्या है, कब लिस्ट होने वाला है। और अभी सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं या तो ज़्यादा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जो है वो इस एक्सचेंज के बारे में बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MSC का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म जो है वो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है। MSC एक्सचेंज के लिए जो है वो सेबी ने जो है इसको परमिशन अप्रूव कर दी है। कोई भी जो चाहे वो NSE हो या BSE हो, आपको पता होगा कि ये जो है सेबी के परमिशन के बाद ही जो है वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो है वो एक्सचेंज जो है वो काम करती है। एंड एक सेक्रेटरी की तरह जो है वो सेबी है जो इन सब पे नज़र रखती है कि कौन से एक्सचेंज के अंडर, चाहे वो आप BSE देख लो, NSE देख लो, इनके अंडर जितने सारे जो स्टॉक्स हैं वो वर्क करते हैं तो किस में क्या गड़बड़ी है, खामियां हैं, उसके ऊपर जो है वो नज़र रखती है एक सेबी की टीम। सेबी ने जो है वो इसे परमिशन अप्रूव कर दिया है। अगर इस एक्सचेंज की बात करें हम तो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सामने देखने को मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो डेरिवेटिव जो सेगमेंट्स हैं वो इसमें एक्टिव होते हुए दिखेंगे कि नॉर्मली जैसे हम NSE और BSE एक्सचेंज में बैंक निफ्टी में जो कॉल और पुट की तरह हम बाई और सेल करते हैं, वैसे ही इस एक्सचेंज में भी हम बाई और सेल कर सकते हैं, कॉल एंड पुट। बीच में आपने देखा होगा कि सेबी ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी रिगार्डिंग एक्सपायरी के एंड बहुत सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज हुए थे। तो उसी के साथ एक और नया एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें भी एक्सपायरी जो है वो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की तरह ही एक्सपायरी होगी। और पहले जो था इसका एक्सपायरी जो था वो आई थिंक थर्सडे को था एंड नाउ इसमें जो एक्सपायरी डेट है वो फ्राइडे के दिन रहेगा। इस एक्सचेंज में भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की तरह ही आप जो है वो ऑप्शन डेरिवेट्स में काम कर सकेंगे, चाहे वो आपको कॉल लेना हो या पुट, जो भी है। जिस तरह आप नॉर्मली BSE NSE के अंडर जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी BSE जो भी था एक्सचेंज, वैसे उसी की तरह जो है वो एक और कंपटीशन में इन दोनों को टक्कर देने के लिए ये नया एक्सचेंज जो है वो लिस्ट हुआ है। पहले हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसका जो हिस्ट्री में क्या था, ये एक्सचेंज ऑलरेडी थी बट इसका नाम था MCX स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, MCX SX के नाम पे ये पहले स्टॉक थे। तो बाद में 2014 में इसका क्या है, नाम जो था वो चेंज कर दिया गया। तो इसको लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि MCX जो था वो पुराना नाम था, वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लें। और अभी जो प्रेजेंटली जो नाम चल रहा है वो जो चेंज होके नया नाम जो आया था मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अभी जो है इसको MSXI के नाम से भी जाना जाता है और MSXE के नाम से भी इसको अभी जाना जाता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे रेगुलेशंस के बारे में कि ये किस रेगुलेटरी के अंडर आता है। तो यस, डेफिनेटली ये सेबी के अंडर आता है और सेबी के रूल्स को ही ये फॉलो करेगा। इसके ऊपर जो है वो सेबी ही नज़र रखेगा कि किस तरह ये इसमें कोई कमियां तो नहीं है, कि कोई किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। जिस तरह सेबी जो है वो हर तरह के एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, चाहे BSE NSE, मैंने आपको पहले ही बात बताई, उसी तरह ये उसी रेगुलेशंस उनके रेगुलेटरी के अंडर काम करेगा। देन अभी हम आ जाते हैं आज के वीडियो का जो मेजर पॉइंट है कि हाँ, इस MSXE स्टॉक के बारे में, एक्सचेंज के बारे में इतना सोशल मीडिया में हो हल्ला क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे का भी एक रीज़न है जिनके चलते इस एक्सचेंज के बारे में सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो नंबर 1 जो है वो है कि सेबी का इसको अप्रूव करना रेगुलेटरी में, इस एक्सचेंज को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी ये भी BSE और NSE को टक्कर देता हुआ एक एक्सचेंज जो है वो उभरता हुआ सामने आएगा। ने जो नए 6 रूल्स लाया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस FNO में अपना मतलब पैसा लगा रहे थे, और एक तरह से बोल सकते हैं FNO में आपको भी पता है कि एक तरह से सट्टा लगाना ही बोल सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा पैसा लगा रहे थे और बहुत सारे लोगों को क्या है लॉस हो रहा था। तो उसको चलते जो है वो कुछ सेबी ने रेगुलेशंस लाए थे। साथ साथ अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक और नई एक्सचेंज जो है वो ओपन हो गई। पहले BSE NSE थी एक, अभी ये नई एक्सचेंज जो है वो ओपन हो गया। तो ये भी क्या है, सेबी के द्वारा ही परमिशन दिया गया इसको, और इसके चलते क्या है, आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में और ज़्यादा लोग जो हैं वो पैसा लगाएंगे, इसमें सट्टा लगाएंगे। FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेम BSE NSE की तरह ही इसमें भी एक्सपायरी होगी। तो ये इस बात को लेके भी क्या है, लोगों में बहुत सारी बातचीत चल रही है कि अभी इस नई एक्सचेंज में भी वो अपना किस्मत आजमाएंगे बहुत सारे लोग।
सेकंड जो पॉइंट है वो हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स को लेके कि इस एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कौन से बड़े बड़े चेहरे जो हैं, जो नाम जो हैं वो इस एक्सचेंज में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स के बाद क्या एक ही पॉइंट जो है वो देखने को, मतलब मेन जो फोकस करते हैं वो होता है उस जिसमें वो इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगा रहे हैं, तो उस कंपनी का या कोई भी एक्सचेंज हो उसमें वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशन का मतलब है कि फंड रेजिंग, कि हाँ कौन कौन से बड़े नाम हैं, चेहरे हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो इसमें जो है वो, चाहे बैंक हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, वो क्या है इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, यानी कि फंड रेज कर रहे हैं। परसेंटेज जो है वो उनको स्टेक्स मिला है, कितना उन्होंने फंडिंग किया है, कितना पैसा इसमें उन्होंने डाला है, हिसाब से जो है वो वैल्यूएशन को जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर हम मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसमें 238 करोड़ रुपए जुटाने की जो है वो प्लान, जो योजना जो है वो चल रही है। एंड इसी के साथ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MSE अपने कारोबार को जारी रखने के लिए 4 इकाइयों से 238 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि ये 4 जो इन्वेस्टर बोल सकते हैं हम, मेन मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ से ये क्या है 238 करोड़ रुपया इसमें वैल्यूएशन को अपना बढ़ाएगा। जिसमें कि मेनली हमने देखा ग्रो की मूल कंपनी विलियन ब्रेंड्स, ग्रास वेचर्स, जिरोदा की रेनमेटर इन्वेस्टमेंट्स, इसी के साथ BSE सूचीबद्ध शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, जिसके बारे में आई थिंक आप काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। ग्रो के बारे में आप जानते हो, फेमस है। एंड जिरोदा प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने सोशल मीडिया में या तो आप उसका अकाउंट्स भी आप यूज़ करते होंगे ग्रो का भी। और इसी के साथ मैंने तीसरा बताया शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ और सिक्योरो कॉर्प सिक्योरिटीज़ इंडिया। ये 4 जो मेन जो इन्वेस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं बोल सकते हैं, जो मेन जो आप कंपनीज बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हैं, इकाइयाँ बोल सकते हैं, जो हैं इसमें फंड रेजिंग कर रही हैं। MSC की वेबसाइट पर मौजूद सूचना के अनुसार मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने निजी नियोजन के जरिए इन 4 निवेशकों को ₹2 प्रति शेयर की दर से, यानी कि ₹2 की एक शेयर पे उन्होंने ₹2 लागत के अनुसार उन्होंने 1.19 अरब शेयर जारी करने की मंगलवार को मंजूरी दी है। इसमें ₹1 अंकित मूल्य और ₹1 प्रीमियम शामिल है। निवेशकों में से एक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ने MSE में 4.958% यानी कि लगभग 5% जो है वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इसमें इसके लिए उन्होंने 59.5 यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये जो है वो इसमें 60 करोड़ रुपए जो है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और जो शेयर का हमने बताया कि MSC के प्रतिशत में देखा जाए तो इनका जो परसेंटेज बना वो 5% जो है वो हिस्सेदारी जो है वो ये अपना बढ़ा रहा है इसमें। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि ये एक रणनीतिक निर्णय है जो वित्तीय सेवाओं तथा प्रतिभूत बाजार परिवेश में उसकी उपस्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। इस निवेश से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये जो था उन्होंने कि एक अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी की है कि उनको जो है वो 30 करोड़ रुपया जो है वो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को ₹2 के प्रति शेयर के हिसाब से उनको इतना पैसा जो है वो फंड रेजिंग इसमें हुआ है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक सचिन गुप्ता ने कहा, हमें MSC में करीब 60 करोड़ रुपए के रणनीतिक निवेश की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह भारतीय वित्तीय बाजारों के भविष्य को समर्थन तथा आकार देने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 4 बड़े बड़े नाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ग्रो हो गया, आप जिरोदा का देख सकते हैं, और इसी के साथ आप इंडिया सिक्योरिटीज़ जो कि काफ़ी फेमस है वो देख सकते हैं, और फोर्थ जो है वो सिक्योरो कॉर्प सिक्योरिटीज़ इंडिया। ये चारों जो हैं वो इसमें अपना फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो इसके चलते इनका वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और ये लगभग 238 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। तो आने वाले टाइम में क्या है, भविष्य में आप एक चीज़ जरूर देखोगे कि BSE और NSE को एक अच्छा कंपटीटर जो है वो मिलने जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था, ये 2 ही ओनली एक्सचेंज थी, BSE और NSE, जिन पे जो था वो स्टॉक मार्केट में सारे अपना ऑप्शन ट्रेडिंग हो या नॉर्मल शेयर्स खरीदना बेचना, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, वो उसके अंडर ही काम करते थे। और ये जो था ये दोनों जो है वो सेबी के अंडर थे। एंड तीसरा जो MSE एक्सचेंज जो है वो अभी आ रहा है, तो वो भी जो है वो सेबी के अंडर ही रेगुलेटरी के काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, किसी भी मैच में अगर मान लो 2 ही टीम है किसी टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली पता होता है कि या तो एक जीतेगा। 3 मैच हैं तो वही प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक जो है 2 में से मतलब एक ही विनर आना है, दूसरे को हारना है। अभी क्या है, अब देख लो कि यहाँ पे 3 टीम्स हो गई हैं, तो 3 टीम्स में एक फाइनल, 2 टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंचेंगी और एक टीम जो है वो जीतेगी। तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ता ही है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे एक ही पोस्ट है, तो आप देखेंगे कि
अगर वहाँ पे आप अकेले हो तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको पता है कि एक बंदे की सिलेक्शन होनी है और इंटरव्यू देने के लिए एक ही बंदा पहुँचा है, तो आपके पास कॉम्पिटिशन ज़ीरो है। देन अगर वहाँ पे 2 बंदे हैं तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा कि हाँ, डेफ़िनेटली है कि 50-50 चांस हैं फिर। एंड वहीं पे अगर 3 चले गए तो डेफ़िनेटली और ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ेगा। तीनों में से क्या है फिर एक पोस्ट के लिए एक ही बंदा सेलेक्ट होगा। तो वैसे ही पहले क्या था, बीएससी, एनएससी 2 ही एक्सचेंज थी और तीसरा एक्सचेंज जो है उन इसके आने से उन दोनों पे थोड़ा-सा, तो ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा-सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा और कॉम्पिटिशन जो है वो और इंक्रीज़ होगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि ये जो नया एक्सचेंज है ये कब प्लेटफॉर्म पे उतरेगा, यानी कि सेबी के जो अभी परमिशन दे दिया है उसके अनुसार जैसे बीएससी एनएससी जो एक्सचेंज है वो काम करती है, वैसे ही एमएससी एक्सचेंज जो है वो कम काम करेगा। तो बहुत जल्दी ही इन्होंने घोषणा की है और आने वाले साल 2025 में 2025 में हाँ नोट कर लीजिए, हो सकता है 1 जनवरी 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से ही ये आपको एक्सचेंज जो है वो मार्केट में दिखेगा। और हो भी सकता है कि ग्रो और जीरोधा जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उनमें ये आपको आज या कल ये दिख जाए और विद इफेक्ट फ्रॉम 2025 से ये इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एफ&ओ ट्रेडिंग जो है नॉर्मल जो है वो सभी सेगमेंट्स पे इसमें आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये वीडियो जो है वो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। जो नई एक्सचेंज के बारे में बड़ी सारी बातें निकल के आ रही थी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप देख रहे होंगे बड़ी सारे लोगों की बातचीत चल रही थी, उसी के ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो बना के थोड़ी सी इस एक्सचेंज के बारे में डिटेल दी जाए। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाई और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट्स की राय लेके ही निवेश करें और खुद का अध्ययन करके ही कोई डिसीज़न लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।